बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। बुध से पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। रावलपिंडी के मौसम के हवाले से जो पेशगोई की गई है कि बारिश की पेशगोई की गई है, और ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए इसलिए बड़ी अहम है कि ये ICC टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और पाकिस्तान को ये दोनों टेस्ट मैचेस जीतने। रावलपिंडी का टेस्ट मैच तो चले तमाशाइयों की मौजूदगी में होगा, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची में 30 अगस्त से जो दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू होगा वो बगैर तमाशाइयों के होगा, क्योंकि कराची के नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम जारी है। और चूंकि दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ यही नेशनल स्टेडियम कराची में 15 अक्टूबर से शुरू होना है, तो इंग्लैंड की एक सिक्योरिटी की टीम आई थी, उसने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया कि आया जब वो टेस्ट मैच शुरू होगा 15 अक्टूबर से तो तामीराती काम किस हद तक मुकम्मल होगा, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात होंगे। बहुत सारी चीज़ें जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार, स्पोर्ट्स एनालिस्ट मुनीरुल हक। मुनीरुल हक जो है वो मुख्तलिफ TV चैनल्स पर अपनी राय का इजहार करते हैं, हमारे शोज़ में भी आते हैं, और इससे पहले मैं कई दफ़ा तारुफ करा चुका हूं कि हमारे साथ उस टीम का हिस्सा थे जो आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम होता था रेडियो पाकिस्तान का 80 और 90 के अशरे में, तो मुनीरुल हक उस प्रोग्राम में भी अपनी राय का इजहार किया करते थे, अपनी स्टोरीज जो है वो बताया करते थे। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं मुनीरुल हक से ये बताते हुए कि पाकिस्तान बगैर किसी स्पिनर के मैदान में उतरेगा। जो पाकिस्तान का 17 रुकनी स्क्वाड था उसमें से 2 खिलाड़ियों को उन्होंने रिलीज कर दिया है, अबरार अहमद और कामरान गुलाम को। कामरान गुलाम जो 20 अगस्त से मैच शुरू होगा इस्लामाबाद क्लब में बांग्लादेश ए के खिलाफ, उसमें कप्तानी करेंगे पाकिस्तान शाहीन्स की, और अबरार अहमद को प्रैक्टिस के लिए भेजा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर मुनीरुल हक से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मुनीर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से अबरार अहमद को जिस तरीके से रिलीज़ किया गया है, वो पहले भी क्रिकेट की बस के तनहा मुसाफिर की तरह कहाँ कहाँ दौरा करके आया, आयरलैंड गया, इंग्लैंड गया, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में गया, कहीं नहीं खिलाया। उससे पहले वो जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था उसमें था, कहाँ उसको खिलाएंगे, उसको रिलीज कर दिया, इसका मतलब वो गुड बुक्स में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले इकबाल बेग आपका, आपने मदू किया। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, आयरलैंड में भी उनको खिलाना चाहिए था, इंग्लैंड में भी खिलाना चाहिए था, T20 वर्ल्ड कप में तो उनको लाजमी मौका देना चाहिए था, लेकिन शायद वो शादाब का वहाँ सिलसिला चल रहा था बाबर आजम के साथ, तो शादाब की वजह से वो नहीं खेल पाए। यहाँ टेस्ट सीरीज़ के लिए जब 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ था, एक बार आपको भी याद होगा, हम हैरत कर रहे थे कि सिर्फ एक स्पिनर, और आज हमें पता चला कि वो स्पिनर भी आपने रिलीज कर दिया है कि वो हम, इसका मतलब है कि आपकी टीम कम से कम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगी, और जो बैटिंग ऑलराउंडर कह लें सलमान अली आगा या थोड़ा सऊद शकील शायद वो स्पिनर को साथ देंगे। लेकिन आई डोंट नो कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि पाकिस्तान में कोई टेस्ट सीरीज हो रही है और उसमें एक भी स्पेशल स्पिनर ना हो। शायद इक्का दुक्का कोई वाकया हो तो हो, ना पाकिस्तान में तो स्पिनर्स चलते हैं। तो मुकर्रर टाइम में ये फास्ट बॉलर ओवर पूरे कर लेंगे जो फाइन ना हो। दूसरी बात इकबाल, हमारे फास्ट बॉलर्स की फिटनेस का इशू रहता है। अगर फास्ट बॉलर्स को 20-20 ओवर 18-18 ओवर कराने पड़े एक दिन में, तो पता नहीं इनकी फिटनेस का क्या हाल होगा। स्पेशली नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के इशूज रहते हैं। खुर्रम शहजाद ने ऑस्ट्रेलिया में जान लगा बॉलिंग की, दूसरे टेस्ट में वो अनफिट हो गए, तो ये चीज भी हमें देखनी होगी। एकदम से जिसे कहते हैं 360 चेंज लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। इसकी ये वजह तो नहीं जेसन गिलेस्पी फास्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा फास्ट बॉलर रहे हैं तो उन पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं? नहीं, जेसन गिलेस्पी फास्ट बॉलर तो रहे हैं इकबाल, उसमें तो कोई शक नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के हैं जहाँ फास्ट बॉलर को मदद मिलती है, सब कुछ होता है, लेकिन आपको अपनी होम कंडीशन देखनी होती है ना। अब टोनी हेमिंग्स विकेटें बना रहे हैं, जेसन गिलेस्पी हैं, बिल्कुल फास्ट विकेट आपको मिलेगी। अगर आप पहले टेस्ट में आप टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करते हैं और आपके बॉलर्स अर्ली आउट कर लेते चांस है, लेकिन अगर आप टॉस हार जाते हैं और आपको बैटिंग का मौका मिलता है तो फिर उनके फास्ट बॉलर्स उस विकेट पर आपको मुश्किलात कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि चौथे 5वें दिन स्पिनर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है विकेट से, वो कम से कम 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। इकबाल आप देखिएगा, एक तो शाकिब उनके होंगे, मेहदी हसन मिराज है जो बैटिंग भी कर लेते हैं और ऑफ स्पिनर है, उसके अलावा तेजुल इस्लाम लेफ्ट आर्म स्पिनर बड़े आउट कर चुके हैं। तेजुल इस्लाम और शाकिबुल हसन ने मिलकर
360 के करीब टेस्ट विकेटें ली हैं। बताएं। तो मेहदी हसन मिराज, तो उनका जो अभी भी फोकस है, मुश्ताक अहमद को मैं सुन रहा था जिनके बॉलिंग कंसल्टेंट आपके प्रोग्राम में भी थे, उनका अभी भी दारोमदार अपने स्पिनर्स पे होगा। उनके पास जो फास्ट बॉलर आए हैं ना इकबाल, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए तस्कीन अहमद एक है जिसका कुछ नाम है, बाकी तस्कीन ने 13 टेस्ट मैच खेले, लेकिन तस्कीन के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि थोड़ा मैच फिटनेस का इश्यू तो हो सकता है, पहले टेस्ट वो नहीं खेल पाए। शरफुल इस्लाम भी तो है, वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर अच्छे हैं। एक उनके सैयद खालिद अहमद है जिन्होंने 14 टेस्ट मैच खेले हैं। बाकी जो दो इनके फास्ट बॉलर्स आएंगे वो दोनों सिर्फ एक एक टेस्ट का तजुर्बा है। तो डिसएडवांटेज वहां पर बांग्लादेश का तो है, लेकिन क्या मुस्तफिजुर रहमान नहीं है, नहीं वो नहीं खेल रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान जो अच्छे बॉलर है, हाँ वो नहीं खेल रहे हैं, रेड बॉल नहीं खेल रहे हैं। इस तरह मुशर्रफी मर्तज़ा ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, वरना वो तो जब तक थे तो बॉलिंग थी। लेकिन महमूदुल्लाह जैसे रेड बॉल नहीं खेल रहे हैं, उनको यहाँ मिस करेगी इनके मिडिल ऑर्डर, तो वो चीज़ तो है। लेकिन उसके बावजूद देखिए बांग्लादेश की टीम भी, उसके लिए भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके लिए अवे सीरीज जीतना है। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर वो हो जाएंगे ना कि जी बांग्लादेश है, आसान है, हम जीत ही लेंगे, तो फिर अमेरिका वाला हाल ना हो, आपका आयरलैंड वाला हाल ना हो। तो ये बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को तो टीम में होना चाहिए था, कैसी भी विकेट हो। स्पिनर्स अपने स्किल से, महारत से कहीं पैचेस आ जाते हैं, कदमों के निशाने होते हैं, कुछ भी उससे फायदा उठा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अबरार अहमद का ना होना, जिनको ये सोचकर हमने कहा चले अब अबरार को स्पिनर है, उसको मौका मिलेगा। और एक ही स्पिनर तो हम कह रहे थे चले अबरार को अब यहाँ तो मौका मिल ही जाएगा। तो आपने 3 दिन पहले ये ऐलान कर दिया मैच शुरू होने से, बहुत से टेस्ट मैच था आपने बताया, और आज वो हुआ कि वो पाकिस्तान शाहीन में चले गए, उनको रिलीज कर दिया गया। कामरान गुलाम को भी रिलीज कर दिया, उनको कप्तान बना दिया है। तो अब ये पहले सोचा नहीं था इन्होंने, अगर अबरार को फिर शाहीन से खिला देते मैच, पिछला मैच उनको खिला देते शाहीन से, बहुत अच्छी बात, अगर इनको प्रैक्टिस करानी थी तो उसको खिला देते आप। बिल्कुल, वहां खिला देते और यहाँ फिर आप उनको ले आते, यहाँ ट्रेनिंग बाकी दिन में करा देते। नहीं, कुछ चीजें समझ में नहीं आने के बाद आपके पास दो तो बॉलर हैं कि जिनका नाम है नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। और शाहीन शाह अफरीदी की 91 विकेट्स हो गई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो 100 विकेटें कर सकते हैं, एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। लेकिन अब क्या ये 4 ओवर वाले बॉलर जो एक आदी हो गए, 2 ओवर पहले करने के, 2 ओवर बाद में करने के, क्या ये 6-6 ओवर के स्पेल डालेंगे, 7-7 ओवर लगातार? नसीम शाह भी मुनीर तकरीबन 1 साल के बाद वापस आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन टूर पे नहीं थे। बिल्कुल सही आपने कहा, 13 महीने वापसी हुई है। और हम शुरू एक आदी हो गए हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के। आप देखिए T20 वनडे T20 में उलझे हुए पिछले कई महीने से, जब से ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, जब से आप समझ लें। तो रेड बॉल का इतना है भी नहीं हमारे पास, तो रेड बॉल में देखना होगा पाकिस्तान, बहुत मुश्किल होगी। और पहला मैच हमें बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि क्या होता है। फिर आप क्या समझते हैं अब पाकिस्तान ने जिस तरह से, पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर आप कंपैरिजन करें, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान चौथी मर्तबा आई है, इससे पहले 3 मरतबा आई। 2001 में पहली मरतबा आई थी जब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का मैच था मुल्तान में। फिर 2003 में आई जिसमें यासिर हमीद ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की, हफीज ने डेब्यू किया था, शब्बीर अहमद ने डेब्यू किया था, उमर गुल ने डेब्यू किया था, मुझे याद है। फिर उसके बाद बांग्लादेश की टीम जब आई थी, एक ही टेस्ट खेल कर गई थी 2020 में, जो पिंडी में नसीम शाह ने हैट्रिक की थी। तो 5 टेस्ट मैचेस अब तक हुए, 5 के 5 पाकिस्तान जीता है। तो इस रिकॉर्ड को देखते हुए आप क्या समझते हैं, बांग्लादेश तरने वाला साबित हो? देखिए इकबाल, 5 के 5 टेस्ट मैच के अलावा जो सबसे दिलचस्प चीज है ये कि 13 टेस्ट मैच हुए हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के, और उसमें से 12 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता और कभी नहीं हारा। एक ड्रॉ हुआ। मुल्तान वाला मैच जो इंजमाम उल हक था वो जीत सकते थे, वहां भी इंजमाम उल हक ने 138 रन की इनिंग खेलकर वो भी जितवा दिया। तो बांग्लादेश ने आप कभी टेस्ट मैच हारे ही नहीं है, सीरीज तो दूर की बात है। तो फिर हम अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम तो खिला रहे हैं। देखिए बिल्कुल डिफरेंट टीम होगी इकबाल, कप्तान डिफरेंट है, मिडिल ऑर्डर आपका डिफरेंट है, बॉलर भी थोड़े से डिफरेंट है। तो आपको देखना होगा क्या होता है। जेसन गिलेस्पी को देखना होगा, आपके कप्तान को देखना होगा, आपकी पूरी टीम को देखना होगा। सबसे पहले मैंने बात की थी अपने माइंडसेट को चेंज करें। आप उस डर खौफ से निकलें कि खिलाड़ी 50 करेगा तो आगे दूसरे मैच, इस डर खौफ से खत्म करना होगा। हमें देखना होगा, नए खिलाड़ी को मौका दें। अब्दुल्ला शफीक को दोबारा खिलाएं, हुरैरा को बिल्कुल डेब्यू कराएं, डिजर्व करता है वो। अभी तो श्रीलंका ले गए थे लास्ट ईयर, घूम फिर कर आ गया था। अभी उसने डार्विन में डबल सेंचुरी की है, वो अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बना चुका है। देखिए वो पोटेंशियल है, आप इन्हीं खिलाड़ी को खिलाएं, इनको थोड़ा सा मौका दें। लेकिन सिर्फ फास्ट बॉलर खेलेंगे और क्या परफॉर्मेंस है ये अभी देखना होगा इकबाल, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता।
मुनीरुल हक तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के हवाले से। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद गुफ्तगू करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस पेज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के हवाले से, क्योंकि अब पाकिस्तान में क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाली है। और जिस तरह मुनीर कह रहे थे कि हमें तकरीबन 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, जिसमें से 5 टेस्ट मैच तो ये हो जाएंगे, 2 बांग्लादेश और 3 जो है इंग्लैंड के। फिर उसके बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम आएगी तो 2 टेस्ट मैच वो यहाँ खेलेगी और फिर हम साउथ अफ्रीका जाएंगे, 2 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका में खेलेंगे और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का ये तमाम टेस्ट मैचेस हिस्सा होंगे। मुनीरुल हक से हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मुनीर, वैसे जब ये शेड्यूल तरतीब दिया जाता है तो मौसम को नहीं सामने रखा जाता? ये बड़ा एक इशू है इकबाल। अगर हम जैसे पिंडी का इस वक्त मौसम चल रहा है, इवन कराची में भी आज भी आप देखिए मुख्तलिफ जगह पे बूंदाबांदी भी हो रही, बारिश ऐसे में मुश्किल हो जाता है मैच को कंटिन्यू करना। लेकिन पिंडी तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा रेन पाकिस्तान में किसी बड़े शहर में होती है। गीला का वो जो गीले ग्राउंड को सुखाने की फैसिलिटी भी नहीं है। ये चीज बहुत सोचिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, और सबसे आसान सीरीज भी हमारी है। अगर हमें, क्योंकि हम पहले सोचते क्यों नहीं इकबाल के वर्ल्ड टेस्ट शेड्यूल क्या होगा देखें, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज के स्पोर्ट्स रिपोर्टर, अब तो सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, जुल्फिकार बेग ने, जो एक्सप्रेस न्यूज के लिए भी करते हैं और उसके अलावा रोजनामा एक्सप्रेस के लिए भी रिपोर्टिंग करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। जी वालेकुम अस्सलाम बेग साहब। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि हमने जो बात की कि मौसम जो है 21 अगस्त को जब बुध को मैच होगा तो लगता यही है कि मौसम अपना असर दिखाएगा। क्या फोरकास्ट है, क्या देखते हैं आप रावलपिंडी के मौसम के हवाले से? जी, आजकल दुनिया बड़ी जदीद हो गई है और 1 वीक या 15 दिन का फोरकास्ट जो है वर्ल्ड मैच जो ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की वो जारी कर देती है। और ये बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, उनकी मैनेजमेंट के ऊपर कि उन्होंने इस वेदर के अंदर या इस फोरकास्ट में मैचेस शेड्यूल किए हैं। और ए टीम के भी और अभी बड़ी टीम भी बांग्लादेश यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ रही है। मौसम का जहाँ तक ताल्लुक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो मज़ाफ़ात है, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे बारिश का जो स्पेल है वो जरा लंबा भी होता है और ज्यादा बारिशें में होती हैं। और आजकल जो फोरकास्ट है, प्री मून आने के बाद यहाँ पर बारिशों का जो रुझान है वो ज्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से जो सराउंडिंग वाले एरिया है बारिश वहाँ जब होती है तो उसके बाद फिर डिफरेंट किस्म की जो एक्टिविटी है उसमें थोड़ी सी खलल भी पड़ जाता है। जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है, क्रिकेट एक वर्ल्ड क्लास खेल है और इसके खेल के कुछ असूल होते हैं, तो इन असूलों पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ सोचा होगा, लेकिन फोरकास्ट को इन्होंने मद्देनजर नहीं रखा। इस्लामाबाद क्लब की मैं आपको बात के बारे में आपको बताना चलूँ कि इस्लामाबाद क्लब एक एलीट क्लब है, जहाँ पे बैरोक्रेट्स के फैमिली के बच्चे हैं और वो लोग वहाँ पे खेलते हैं और क्लब की एक अपनी टीम भी बनी हुई है। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको शेड्यूल किया कि हम वहाँ पे मैचेस कराएंगे तो डेफिनेटली बारिश की वजह से काफी मसाइल का सामना करना पड़ा और वो मैच भी ड्रा हो गया। प्रैक्टिस भी काफी खलल पड़ा उसमें, प्रॉपर प्रैक्टिस। एक दिन तो वॉश आउट हो गया था बेग साहब, तीसरा दिन तो मुकम्मल तौर से वॉश आउट हो गया था। जी बिल्कुल, उस दिन बहुत तेज बारिश हुई थी सुबह के टाइम, 9 बजे से लेकर तकरीबन 11 बजे तक बहुत हैवी शावर था। आखिरी सवाल बेग साहब, ये आपने बताया कि कम से कम 150 रुपए का टिकट है? जी डेफिनेटली 150 रुपया स्टूडेंट्स को भी प्रिविलेज दिया गया और एक दिन पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो स्टूडेंट है उनको फ्री एंट्री का भी कोई सिलसिला इन्होंने बनाया, लेकिन वो जरा क्या कहना है कि उससे भी वर्किंग जारी है। चले, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार बेग साहब जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस न्यूज और रोजनामा एक्सप्रेस के, वो रावलपिंडी से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। मुनीरुल हक, देखा आपने सुना, अगला 4 रोजा मैच जो है 20 अगस्त से शुरू हो रहा है मंगल से, और उसमें जो कामरान गुलाम, जिस तरह मैंने कहा, वो कप्तानी करेंगे क्योंकि सऊद शकील उधर चले गए, तो अगला मैच शुरू हो रहा है। अगर बारिश हो गई तो फिर वो भी बिल्कुल। देखिए इस वक्त जो सीजन फिर अबरार प्रैक्टिस कहाँ करेगा? अबरार बेचारे को बस दोबारा फिर स्क्वाड में लाना पड़ेगा, भाई टेस्ट खिलाएं। देखिए ये जो 2 टेस्ट मैच हैं इनमें तो कंफर्म है कि विकेट आपको ग्रीन विकेट मिलनी है, उसी से एक आपने अपना वो रखा हुआ। कराची में भी ग्रीन होगी, जाहिर है। उनका जो डिसएडवांटेज है बांग्लादेश को ये है कि उनके पास वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स नहीं है, लेकिन आपकी बैटिंग उनके फास्ट बॉलर जैसे भी हैं उनके अगेंस्ट आपकी बैटिंग क्या परफॉर्म देती है ये देखना होगा। टॉस आप जीत गए तो फिर आपके बॉलर्स बहुत कुछ कर सकते हैं पहले दिन, लेकिन आप टॉस हारते हैं और पहले आपकी बैटिंग आती है तो फिर क्या होगा, ये जरा एक इम्तिहान। लेकिन रावल
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 1993 से टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हुआ, तो आप अंदाजा लगा लें कि 31 बरस हो चुके हैं वहाँ टेस्ट मैचेस होते। फिर उस ग्राउंड को सही क्यों नहीं कराया जाता? आपने देखा सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पे लोग बैठ जाते हैं या बाद इनक्लोजर में कुर्सियाँ लगा दी जाती, कम से कम उसको सही तो कराया जा सकता था। मेरे ख्याल है अब टाइम आ रहा है, क्योंकि उसके चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस यहाँ होंगे तो उस पर भी अब रेनोवेशन हो रही है। देखिए रेनोवेशन जो है वो सही तो किसी भी नहीं थी। आपने मीडिया बॉक्स देखा है यहाँ कराची में भी, आपको कई जगह स्टेडियम में शॉट के बाद नहीं देख पाते हैं आप चीजें। अब सामने जा रहा है ना मीडिया बॉक्स दूसरी तरफ। मैंने सुना है वो प्लेयर्स के लिए अभी सिर्फ है और मीडिया शायद यही रहेगा। नहीं मुनीर, मैंने जो पता किया है शायद वो उसके बाद होगा चैंपियंस ट्रॉफी। अभी जो है ना उसको नहीं टच किया जा रहा है, जहाँ मीडिया में जहाँ सुना है यहाँ वाले मीडिया के वो हॉस्पिटैलिटी बना देंगे, क्योंकि यहाँ के जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं वो ऐसे पीछे की तरफ है, बेकार है वो। बिल्कुल मैंने इसलिए सुना है कि उसको कुछ चेंज कर सकते हो सकता है। लेकिन अभी जो मुझे मालूमात हुई वो ये है कि अभी शायद इस बिल्डिंग को नहीं छेड़े जिसमें मेन बिल्डिंग को, उस तरफ जहाँ पे स्कोर कार्ड है वहाँ नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। ठीक है, और वो प्लेयर्स वहाँ ज्यादा वो करेंगे। ठीक है, मुनीरुल हक तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट तजज़ियाकार मुनीरुल हक से पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के हवाले से। अब गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मुनीर, जो कहा यह जा रहा है कि शान मसूद वन डाउन पोजीशन पर आएंगे, जैसे वो ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी वन डाउन पोजीशन पर, और ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद हुरैरा को डेब्यू कराया जाए। शोएब मलिक के भांजे मोहम्मद हुरैरा और अच्छे बैट्समैन है, तो आप समझते हैं कि मोहम्मद हुरैरा और अब्दुल्ला शफीक वो इनिंग्स ओपन करेंगे, शान मसूद वन डाउन, चौथे पे बाबर आजम, पांचवें पे सऊद शकील, छठे पे सलमान अली आगा और सातवें पे क्या रिजवान खेलेंगे या सरफराज? सबसे पहले तो एक बार ओपनर्स की बात कर लें। आई थिंक हुरैरा की हमने थोड़ी देर पहले भी बात की है, बहुत पोटेंशियल है, उनको बिल्कुल डेब्यू का मौका मिलना चाहिए, उनका अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ है। दूसरे ये अब्दुल्ला शफीक भी पाकिस्तान के लिए उनको भी मौका मिलना चाहिए, अच्छे हैं और वो डरते नहीं है, अच्छे उससे स्ट्राइक रेट भी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो ये दोनों का तो अगर है तो बिल्कुल सही है। शान मसूद जाहिर है वन डाउन आना पड़ेगा, इसलिए कि अगर आप ओपन में नहीं जाना चाहते तो आप वन डाउन आएंगे। आप नहीं समझते कि शान मसूद इनिंग्स ओपन कर सकते हैं? बेसिकली इज एन ओपनर। नहीं, शान मसूद ओपन कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी इनकी यहाँ पे ये हो रही है शायद ये वन डाउन खेलना चाहेंगे, नंबर 4 पे फिर बाबर आजम जाएंगे, तो वो भी अब स्ट्रेटेजी में नहीं। पहले बाबर आजम वन डाउन पे नहीं जाते थे? बिल्कुल जाते थे, लेकिन चौथे नंबर पे भी खेल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन डिपेंड ये कर रहा है कि आप अपने एक नई ओपनिंग पार्टनरशिप देखेंगे ना। अभी तक हुरैरा को आपने खिलाया नहीं, अब्दुल्ला शफीक हुरैरा कैसा खेलते हैं, फिर शान मसूद नंबर 3 पे आके शान मसूद को भी देखो एक बार बैटिंग को दुरुस्त करना होगा, प्रेशर होगा, बहुत प्रेशर होगा उनकी बैटिंग। अगर वो बैटिंग करते रहेंगे तो एज ए कैप्टन भी चलते रहेंगे, टीम परफॉर्मेंस देती रहेगी। तो आपने बात की सरफराज या रिजवान, तो आई थिंक इस वक्त मुझे लग रहा है कि शायद रिजवान को खिलाया जाएगा, सरफराज नहीं होंगे प्लेइंग 11 में। लेकिन आपकी बैटिंग की डेप्थ तो बहुत मुझे नजर आ रही है। बॉलिंग का फिर आप देखिए ना, आमिर जमाल सब्जेक्ट की फिटनेस है, अभी तक कोई बता नहीं रहा है, कोई बयान नहीं आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि उनकी फिटनेस के हवाले से क्या हाल है। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी 18 विकेटें आमिर जमाल ने ली और 143 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया की। और तीसरा टेस्ट मैच जो हम हारे थे उसमें मैन ऑफ द मैच थे इकबाल, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी उनकी। उसके बाद कहां चले गए? न्यूजीलैंड में कुछ T20 खेले और फिर उसके बाद वार्कशायर काउंटी से भी पिछले दिनों खेल रहे थे, 2 मैच के बाद फिर ये वो हो गए थे। इस पर यकीनन हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल ने। 12 टेस्ट मैचेस आसिम कमाल पाकिस्तान की जानिब से खेले और हर जगह इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। इनकी 8 मिस सेंचुरियां थी, डेब्यू पे इन्होंने 99 रन बनाए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बांग्लादेश सीरीज के हवाले से चंद सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इस्लामाबाद में आप हैं, मौसम कैसा है? मौसम तो बहुत सुहाना है, बारिश हो रही है। तो फिर मैच हो जाएगा टेस्ट मैच? मैच टेस्ट मैच हो सकता है कि क्योंकि अभी आगे भी 2-4 रोज जो है फोरकास्ट तो है जी। अच्छा, देखिए अब अल्लाह करे कि मैच हो जाए, क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट है उसका हुस्न तो आपको पता है, जब तक मैचेस हो ना दोबारा नहीं होता। आपको लोग अभी भी याद रखते हैं कि टेस्ट मैचेस में चाहे मोहाली हो, चाहे सिडनी हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे लाहौर हो, आसिम कमाल ने जो इनिंग्स खेली। मैं आपसे बैटिंग के हवाले से पूछना चाहता हूं आसिम, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के हवाले से कहा जा रहा है कि मोहम्मद हुरैरा डेब्यू कर सकते हैं और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम चौथे पर, शान मसूद वन डाउन और फिर सऊद शकील। तो आप कैसे देखते हैं? इकबाल भाई, सबसे पहले तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा
कि सब याद तो मेरा ख्याल नहीं रखते सिवाय आपके, आप ही सबसे ज्यादा याद रखते हैं हमें। और दूसरा ये कि देखिए अब एक नई टीम इन्होंने तश्कील दी है और आपको पता है कि रेड बॉल क्रिकेट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि ये समझ लें आपकी क्रिकेट की बेस है, ये बेस हमारी अच्छी होगी तो ऑलरेडी हमारी ऑल और जो फॉर्मेट्स की जो टीमें हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी। और हुरैरा का भी जहां तक है, क्योंकि परफॉर्म उसने किया हुआ है, फिर और भी नए लड़के जो हैं वो साथ हैं, सऊद शकील जो है वो एज ए वाइस कैप्टन जो है वो ये सीरीज करेंगे, तो एक अच्छा चांस है नए लड़कों के लिए। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि देखें जब आप काफी चीजें और काफी लोगों को एक साथ चांस देते हैं और उसका कोई रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता, तो डेफिनेटली आपको एक दो जगह तो आपको अपनी होम सीरीज में तो डेफिनेटली चांस लेना चाहिए सही कि आप नए लड़कों को खिलाएं और उनसे अच्छी परफॉर्मेंसेज लें, और फिर जब आप आगे अवे टूर्स पे जाएं तो उसमें सीनियर और जूनियर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अच्छा ये बताएं आप कि अब जिस तरह का पाकिस्तानी टीम की जो सूरत हाल है कि जो खबरें आई हैं कि अबरार अहमद को रिलीज कर दिया, इसका मतलब हम फास्ट बॉलर्स के पर ज्यादा इन्हिसार करेंगे। कैसे देखते हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच और फास्ट बॉलर्स, और पाकिस्तान स्पिनर के बगैर जाएगा, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए ये तो मेरे हिसाब से स्पिनर्स के बगैर जाना तो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रही, क्योंकि कैसी भी विकेट हो आपको स्पिनर तो डेफिनेटली और जेन्युइन स्पिनर डालना पड़ता है। अगर आप पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ जाएंगे कि जी वो एज एन बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहा है, हाँ। तो फिर ये तो आप आधा तीतर आधा बटेर करते हैं। टेस्ट क्रिकेट जो है खूबसूरती है स्पेशलिटी की। सही कह रहे हैं। जब हर चीज स्पेशल होगी, स्पेशल प्लेयर, मतलब जैसे आपके बैट्समैन है तो वो प्योर बैट्समैन हो, ठीक है, वो आधा तीतर आधा बटेर, जैसे हम प्रीवियस में आप देख रही होगी सारी जो आपने टेस्ट क्रिकेट का कैरियर शोएब मलिक का भी देखा है, हफीज का भी देखा है, अजहर अली का भी देखा है, मतलब ये एज ए स्पिनर टीम में आए थे, ठीक है, उसके बाद ये बैटिंग में, तो आप एज ए स्पेशल जो स्पेशलिस्ट चीजें प्लेयर्स है ना, बैट्समैन और बॉलर्स, ये स्पेशल होना चाहिए। और स्पिनर तो जेन्युइन आपको हर विकेट पे जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल होता है। और यहाँ की कंडीशंस जो है वो आपको पता है, मोस्टली पिंडी का विकेट जो होता है वो बैटिंग जो है फ्रेंडली होता है, लेकिन इस वक्त जो है ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, तो इसमें ये कि थोड़ा बहुत आपको हेल्प तो जरूर करेगा फास्ट बॉलर। ठीक है। अच्छा आखिरी सवाल मैं अब आपसे ही पूछूंगा, ये बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन करें, आप समझते हैं कि बांग्लादेश की, क्योंकि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी ये प्लान की हो कि फास्ट बॉलर से उनको राम किया जाए, उनको जेर किया जाए, तो आप समझते हैं बांग्लादेश की बैटिंग ऐसी है कि हमारे फास्ट बॉलर्स का मुकाबला कर सके? सर आपको मैं एक चीज और भी बताना चाहूँ, क्योंकि देखें ये होता है होमवर्क से कि आपका होमवर्क कैसा है और क्या प्रिपरेशन आप करके पीछे आए हैं। और आप हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इश्यूज ये होते हैं हमारे अपनी टीम के अंदर, हमें ये नहीं पता होता कि टेस्ट मैच से पहले कि कौन सा प्लेयर कौन से नंबर पे खेलने जाएगा, पहले तो इन चीजों का फैसला होता है। तो फिर ये कि हम ड्यूरिंग सीरीज के अंदर जो है ना ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इस चीज से गुरेज करें और अपना एक माइंडसेट बना लें। अगर आप, वैसे तो हमारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान के साथ हमेशा रही हैं कि हमेशा चाहते हैं कि जीते, अगर कोई डिसीजन ऊपर नीचे होता है या मैच का रिजल्ट ऊपर नीचे होता है तो इससे घबराएं मत, आप अपना जो है होमवर्क जो है वो कंप्लीट रखें और प्लेयरों को सपोर्ट करें। ये ना हो कि प्लेयर एक इनिंग के बाद 2 इनिंग में प्लेयर फेल हो और आप उसको फिर बाहर करते हैं, तो इससे प्लेयर का मोरल भी डाउन होता है और टीम भी जो है वो बहुत, उसका भी मोरल जो है अप नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम कमाल, पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन थे। मुनीर क्या कहेंगे, आपने जो बात की थी कि स्पिनर होना चाहिए, उन्होंने आपकी बात को सेकंड किया। नहीं बिल्कुल, देखिए इकबाल, बगैर एक स्पेशलिस्ट बन के टेस्ट टीम 5 दिन के आपके फास्ट बॉलर बॉलिंग करते रहेंगे, वो कहते हैं ये उन्होंने सोचा होगा ना कि उनकी बैटिंग हल्की, फिर आप तैयार तो नहीं कर रहे, फिर आप अगर सबको पूरे ओवर कराने मिलते हैं तो आप तैयार हैं अगले टेस्ट मैच में, फिर आपको कोई ना कोई बॉलर की फिटनेस का इशू आ सकता है। आप बैटिंग की बात कर रहे थे इकबाल, देखिए बैटिंग उनकी भी बहुत मजबूत है। उनके पास एक प्लेयर है मोमिनुल हक जो 1 डाउन पोजीशन पर कप्तानी भी कर चुके हैं, उनकी सिर्फ 40 टेस्ट मैचों में 12 सेंचुरी हैं। शाकिब हैं, मुशफिकुर रहीम है, नजमुल हसन शंतु भी बुरा नहीं, जो उनके कप्तान है वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एक ऐसी टीम मिल रही है कि वो पार्टनरशिप भी बिल्ड कर सकते हैं और वो एक दूसरे स्प्रेड के साथ। मुशफिकुर रहीम भी है, मुशफिकुर कीपर, तजुर्बाकार, साबिक कप्तान भाई। मुशफिकुर रहीम के सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हैं इस स्क्वाड में, 88 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, बताइए। और मुशफिक
और अगर आप शकीब और मोमिन को मिलाते तो 200 प्लस का इनका तजुर्बा है, सिर्फ 216-17 टेस्ट मैच का तजुर्बा है। तो इतना आसान तो आपके लिए नहीं होगा। विकेटें जाहिर है एशियन कंडीशन की विकेटें, अब यहाँ पर विकेट कैसी कितनी फास्ट बॉलर के साजगार होगी, इस पर हम पर्थ और ब्रिस्बेन की विकेट बनाने जा रहे हैं। मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के हवाले से। और ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक। लेकिन इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर लाहौर से ज्वाइन किया है सीनियर, अब तो ये सीनियर हो गए हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने, जो समा टीवी पर अपना प्रोग्राम करते हैं, बड़ा मकबूल प्रोग्राम है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान, कैसे देखते हैं आज जो अनाउंसमेंट हुआ है कि अबरार अहमद को इन्होंने पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ भेज दिया है और कामरान गुलाम उसके कप्तान होंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि अबरार जो पहले आयरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका की सैर करके आए थे, वेस्ट इंडीज की सैर करके आए थे, अब रावलपिंडी के इस्लामाबाद क्लब की सैर करने चले जाएंगे और टेस्ट नहीं खेलेंगे। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए बेग साहब, बड़ी हैरानी की बात है। एक ये है कि एक ऐसा एक अगर फर्ज कर लें कि ये अगर ये भी चाहते हैं कि हम अपने फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाना चाहते हैं या वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं जो कि जिसमें जारहानापन ज्यादा नुमाया हो, तो जैसन गिलस्पी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो मेरा सवाल सिर्फ ये है, अगर ये हिकमत अमली है कि हम फास्ट बॉलर्स के ऊपर इन्हिसार करेंगे ज्यादा, तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वो टीम जिसमें जैसन गिलस्पी खुद थे, ब्रेट ली थे, ग्लेन मैग्रा थे, क्या उस टीम में शैन वॉन बैसियत लेग स्पिनर मुंतखब नहीं होते थे एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की हैसियत से? अगर होते थे तो फिर इसका जवाब कौन देगा कि आप एक किसी भी किस्म की कंडीशंस में आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जिसने ये 17 रुकनी स्क्वाड मुंतखब किया था, क्या वो ये लोगों को बता सकते हैं कि जब उन्होंने अबरार को मुंतखब किया था पाकिस्तान की टीम के लिए, टेस्ट स्क्वाड के लिए, क्या वो उस वक्त इस हिकमत अमली से नावाकिफ थे? कि उन्होंने एक चंद दिन के बाद उनको रिलीज कर दिया है कि ये जी यहाँ पर खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मैच या शाहीन्स की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे और फिर पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे। तो ये दो मुख्तलिफ किस्म की, यानी कि जो लोग मुंतखब कर रहे हैं और जो लोग पाकिस्तान की टीम को खिला रहे हैं, वो एक पेज पर नहीं है, सोच पर इख्तलाफ है या सोच मुख्तलिफ अंदाज में है। तो ये पाकिस्तान, और आप देखें कि उस शाहीन्स में रोहेल नजीर को डाला, तो क्या रोहेल तो क्या रोहेल नजीर पहले नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान की टीम में? सरफराज को आपने किस मकसद के तहत तो पाकिस्तान की ए टीम में डाल दिया, ये शाहीन्स में डाल दिया? तो ये अबरार वाला जो मामला है, ये उसको कहा जा सकता है अजब मुअम्मा है, ना समझने का ना समझाने का। इसमें एक और भी है जो आप आ जाएं कि जो जिस तरीके से बात होती, क्या वजह है कि वो स्क्वाड में आ जाते हैं लेकिन पाकिस्तान की टीम में नहीं आ सकते हैं? क्या वजह है कि उनको टीम स्क्वाड में रखना जरूरी है लेकिन आप उनको 11 में नहीं खिलाना चाहते हैं? तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इतनी साफ नजर नहीं आती। सही, आप हमारे साथ रहेगा मुनीर। जिस तरह आपने भी निशानदेही की, आसिम कमाल ने भी ये कहा, अब हाफिज मोहम्मद इमरान भी ये कह रहे हैं कि हैरत की बात है कि एक स्पेशली स्पिनर नहीं रख रहे। और वो ये कह रहे हैं, बिल्कुल उनकी बात बजा है, कि क्या जो डाटा एनालिस्ट हैं उनको नजर नहीं आया था कि इनको मैच प्रैक्टिस नहीं है? और वो जो पहला मैच हुआ शाहीन्स का, क्या उधर से उनको नहीं खिलाया जा सकता था? मोहम्मद रमीज जूनियर को खिला दिया, जो अब दूसरे मैच में खेलता है कि नहीं खेलता। तो ये डिसीजन आप नहीं समझते कि ये समझ से बालातर है? देखिए, एक बात तो बहुत खूबसूरत कही हाफिज इमरान ने कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन शेन वॉन 708 विकेट लेने वाले हमेशा टीम का हिस्सा रहे और उन्होंने बहुत मैचेस जितवाए हैं। तो हमारे पास तो वैसे इतना बड़े स्पिनर नहीं है, लेकिन जो अबरार को हम देख रहे थे, हमें तो उस वक्त हैरत थी जब 17 रन स्क्वाड में सिर्फ अबरार थे। हम तो ये परेशान थे कि सिर्फ एक स्पेशल स्पिनर क्यों? फिर ये पता चला कि निजी फास्ट विकेट होंगे और एंड टाइम पे आप उनको ये कह देते हैं कि आप ये डिसीजन वाकई बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा इकबाल, और ये कहीं ना कहीं बैकफायर कर जाएगा। ये पर बाद में कहेंगे कि जी हमें खिलाना चाहिए था और हमसे गलत। एक स्पेस में 5 दिन का खेल है, जरूर होता है। इमरान, जो जिस तरह से ये मुनीरुल हक कह रहे हैं कि एक स्पिनर और 5 दिन का खेल
फास्ट बॉलर्स हमारे फिटनेस से स्ट्रगल कर रहे हैं, नसीम शाह वापस आ रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, फिर खुर्रम शहजाद भी फिटनेस से स्ट्रगल करके वापस आ रहे हैं, फिर मीर हमजा हैं। तो क्या हमारे बॉलर जिस तरह से हमें एक दिन में 90 ओवर कराने लाजमी है, तो क्या उस स्टिपुलेटेड टाइम में हमारे बॉलर्स कर लेंगे ये ओवर, और कितना उन पर दबाव होगा? देखिए, ये बिल्कुल अपनी जगह पर है कि फिटनेस मसाइल का सामना है पाकिस्तान को, और आप एक स्पिनर जब आप नहीं रखते हैं तो आप बहुत सारी चीजें फिर इसका मतलब ये है कि आपके बैटर्स का भी तो टेस्ट होगा ना अगेंस्ट बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग के। तो ये जो स्पिनर है, एक ये कम से कम आपको एक साइड से आपके जो फास्ट बॉलर हैं उनको थोड़ा बहुत सांस लेने का मौका फराहम करता है, ठीक है। उनकी थोड़ी सी एनर्जी को रिकवर करने में उनको मौका मिल जाता है, रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ये अब देखना ये है कि ये सारे सवाल जो आपने उठाए हैं, जिसमें आपको क्या आप एक दिन में उतने ओवर जितने के आपने करने हैं, उस जो आपका वक्त मिलता है आपको, आप उसमें कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। फिर फिटनेस के मसाइल अपनी जगह पर हैं, जैसे खुर्रम ऑस्ट्रेलिया में गए थे, जैसे नसीम शाह का मसला है, जैसे शाहीन का मसला है। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं इस सूरत हाल में जो देखने लायक है। अब देखना यह है कि आगे, लेकिन बेग साहब एक चीज बड़ी और हैरान कुन आई है, आज ही के दिन में एहसानुल्लाह के वालिद ने अपने बेटे के हवाले से कहा कि उनको बुलाया जाए सवात से लाहौर रीहैब के लिए। अच्छा। अब ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है पाकिस्तान की क्रिकेट में कि लोग सवात से इलाज के लिए लाहौर आते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक होनहार खिलाड़ी को रीहैब के लिए लाहौर से सवात भेज दिया है। सही, ये तो बड़ी हैरान कुन बात है। लेकिन ये बताएं कि जो डाटा एनालिस्ट वगैरह रखे, इतने एक्स ऑफिशियो मेंबर सिलेक्शन कमेटी के, क्या डाटा पर इनकी नजर नहीं थी कि अबरार अहमद को प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर डाटा को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ी फिटनेस प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं अगर एक रेगुलर स्पिनर नहीं हुआ? ये सब चीजें नहीं देखी इन्होंने इमरान? मेक साहब देखे, जहां तक ताल्लुक ये डाटा स्पेशलिस्ट का है ना, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त अहम माने जाते हैं, देखिए उनकी एक खास किस्म का उनका काम करने का एक शोबा है जिसमें उनको करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल तो सिलेक्शन कमेटी से है, वो जो क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल है, भले दो ही लोग उसमें हों, क्या उनको नहीं पता? डेटा तो उस वक्त बनेगा जब आपका डेटा, आप 35 साल से बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे तो डेटा बनेगा ना, कि आपने 75 लाख लफ्ज अब तक बोले हैं, लेकिन आप बोलेंगे नहीं तो डाटा कैसे बनेगा? तो डाटा वाला आपके पीछे है, डाटा क्रिकेटर के पीछे खड़ा है, वो क्रिकेटर से आगे नहीं है। तो ये जो क्रिकेटर आगे खड़े हुए हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है कि उसको कहें भाईजान ये पीछे खड़े रहना आपका काम है, आप मेरी वाली जगह पर आगे अपनी जो है ना वो महारत दिखाने की कोशिश ना करें, जो मेरा काम करने का वो मुझे करने दें। अगर क्रिकेटर ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो वो डाटा वालों ने क्या करना है? उन्होंने तो फिर आपको अदादो शुमार के गोरख धंधे में उलझाना है। तो ये तो गोरख धंधा बन गया है पाकिस्तान के क्रिकेट में, ये जो अदादो शुमार वाला मामला है। इसलिए जो क्रिकेटर्स हैं उनको स्टैंड अप होना चाहिए, खड़े होना चाहिए, और जो क्रिकेट के लिए बेहतर फैसले उनको करना चाहिए, और किसी भी जगह पर किसी जिसका जो काम है उससे वो लिया जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं लेंगे तो आपके लिए मसाइल होंगे आने वाले दिनों में। ठीक है। इससे पहले मुनीरुल हक से सवाल करूं, आपसे पूछूंगा कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट क्या कर रहे हैं? जब उन्होंने तरतीब दिया था कि इस्लामाबाद क्लब में मैच होगा, हमने जुल्फिकार बेग को लिया, जो एक्सप्रेस न्यूज के, रोजनामा एक्सप्रेस के रिपोर्टर, वो कह रहे हैं कि ग्राउंड में स्लोप है, कि बारिश की वजह से पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको याद होगा तीसरे दिन का खेल जो था वो मुकम्मल था, उसे वॉश आउट हो गया। तो ये उन्होंने सोचा नहीं था कि इस्लामाबाद क्लब में मैच करा दें, किसी को ऑब्लाइज करना चाह रहे हैं, या आप दोबारा जो दूसरा मैच भी हो रहा है, आपको याद होगा जो 20 तारीख से शुरू हो रहा है वो भी वही हो रहा है, तो ये सोचते नहीं है? फिर इन्होंने वेदर नहीं देखा जहन में कि पिंडी में कैसा मौसम होगा? बेग साहब, इन्होंने तो डार्विन भेजते हुए ये नहीं सोचा जब पाकिस्तान की शाहीन्स को कि क्या वहां पर बांग्लादेश ए आ रहा है या उनकी डेवलपमेंट स्क्वाड आ रहा है। हाँ। तो ये पाकिस्तान की मेलबर्न स्टार से मैच हारी पाकिस्तान की शाहीन्स वहां पे। हाँ। और पाकिस्तान उस डार्विन में जो खेलते हुए पाकिस्तान की शाहीन्स में 5-6 मेरा ख्याल है पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, और मेलबर्न स्टार्स की तरफ से कोई भी नहीं था। तो ये लोग तो ये इस चीज का तयन नहीं कर सके जो इस्लामाबाद क्लब की ग्राउंड का, जो क्लब का ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड, उसके बारे में अगर ये नहीं जान सके कि यहाँ पर अगर बारिश होती है तो मैच होगा या नहीं होगा, तो उनसे किस चीज की तवक्को कर सकते हैं? ठीक है। मुनीर, आखिरी कमेंट्स आप दीजिए चलते चलते। हाफिज इमरान की बातों से कितना इत्तेफाक कर? मैं तो बिल्कुल 100% इत्तेफाक है। और एक चीज़ और इकबाल ये कहने की है कि ये टेस्ट सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वजह से, वेदर की वजह से ये पहला टेस्ट मैच वॉश आउट हो जाता है, नुकसान होगा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हम 5वें नंबर पर है। यहाँ से पाकिस्तान
पाकिस्तान को जो 60 टेस्ट मैचेस होम ग्राउंड में है ना, उसमें तो अपनी जान लड़ा देनी चाहिए अगर आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अगर पहले से आपका ये होगा माइंड कीजिए अपने मेन स्पिनर्स को स्क्वाड से हटा देते हैं और उन फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं जो जिनको फिटनेस का इशू भी आ सकता है, तो अब देखते हैं ये चीजें तो जरा चले। इमरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुनीरुल हक आपका शुक्रिया। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।